काशी मथुरा समेत देश में तमाम जगहों पे चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच में एक कानून दीवार बनकर खड़ा है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और इसको लेकर आज एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मेंशनिंग की कि इस कानून पर जल्द सुनवाई की ज़रूरत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर की तारीख दी है। बात करते हैं सर, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने आज अर्जेंट मेंशनिंग की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर तुरंत सुनवाई की ज़रूरत है? देखिए, ये 1991 में ये कानून कांग्रेस ने बनाया था, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए बनाया था। और ये कानून बना के उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया और ये कहा कि अयोध्या के अलावा जो कोई भी, चाहे वो काशी का मैटर हो या मथुरा का हो या भद्रकाली हो, भोजशाला हो, जौनपुर का अटाला हो, किसी भी मंदिर मस्जिद विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा। जो मुकदमे कोर्ट में चले गए हैं वो मुकदमे भी डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे, यानी जज उस पर आगे सुनवाई नहीं करेंगे। अब उस कानून की इंटरप्रिटेशन काशी की कोर्ट अलग कर रही है, मथुरा की कोर्ट अलग कर रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अलग कर रहा है, भद्रकाली में उसकी अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है, जौनपुर के अटाला में उसकी अलग हो रही है, हर जगह उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग इंटरप्रिटेशन कर रहा है, हाई कोर्ट अलग कर रहा है। और वही कानून है जिसको बार बार मुस्लिम पक्ष अपने पक्ष में उसकी दलीलें दे रहा है। काशी हो या मथुरा, मुस्लिम पक्ष के पास और कोई दलील नहीं है, केवल एक दलील है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो स्थान जहाँ पे है वो चेंज नहीं होगा, यथास्थान बना रहेगा। तो हमने इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप उस मैटर की सुनवाई कर लीजिए। जब तक उस मैटर का डिसीजन नहीं होगा, जब तक ये जो कानून है इसका हला भला नहीं होगा, तब तक जो काशी मथुरा के मैटर हैं या और भी जो मैटर चल रहे हैं देश भर में, वहाँ डिसीजन नहीं हो पाएगा। हमारा ये कहना है ये काला कानून है, ये पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, ये पूरी तरीके से सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये केवल और केवल अपीजमेंट करने के लिए बनाया गया। ये कोर्ट के दरवाजे बंद कर रहा है। कोर्ट के दरवाज़ा बंद करने का मतलब है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। तो इस तरीके का कानून नहीं। अगर भारत में जहाँ एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ लोकतंत्र है, अगर किसी भी डिस्प्यूट का जो समाधान है अगर कोर्ट के जरिए नहीं होगा तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है फिर लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर जाएंगे। उससे बचने के लिए ज़रूरी है ये कानून ख़त्म हो, और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस काले कानून को ख़त्म करेगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो काशी मथुरा का रास्ता खुल जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आपने 2020 में पिटीशन दायर की थी, और उस पिटीशन का भी क्या स्टेटस है? कोर्ट में वो कितनी स्वीकार्य हुई है? उसका आगे का जो प्रोसेस है वो और बता। मैंने 2020 में वो PIL फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, कल्चरल मिनिस्ट्री को नोटिस जारी किया है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी मंत्रालय का जवाब नहीं आया है। जवाब नहीं आने का मतलब ये होता है कि 2 साल बीत चुके हैं। अब तो हमने 2020 में फाइल किया, अभी 2022 चल रहा है। इसका मतलब कि केंद्र सरकार भी ये मानती है कि इस कानून में कमियां हैं। जो कमियां हमने उसमें बताई हैं कि भाई पार्लियामेंट का काम इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज करना नहीं है। ये कानून बना के पार्लियामेंट ने बाबर, तुगलक, औरंगज़ेब, अकबर के इल्लीगल एक्ट को लीगलाइज कर दिया। ये तो इतिहासकार भी कहते हैं कि मंदिर तोड़े गए। तो जब मंदिर तोड़े गए तो सरकार की ये ड्यूटी है उन मंदिरों को पुनः निर्माण कराए। लेकिन सरकार ने ये कानून बना के कह दिया भाई ठीक है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अब उस पर जो मस्जिद बन गई है वो मस्जिद चलती रहेगी। ऐसे नहीं होता है। ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना ये सरकारों की ड्यूटी होती है। जो गलत काम है उसको गलत ठहराना ये सरकारों की ड्यूटी होती है। सरकार ने ये 1991 में कानून बना के जो गलत काम थे मुगलों के, बाबर, हुमायूं, औरंगज़ेब के, उस काम को उन्होंने सही ठहरा दिया। इसलिए कानून ख़त्म करना ज़रूरी है। सरकार का क्योंकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया, इसलिए आपको अर्जेंट मेंशनिंग की ज़रूरत पड़ी, और आप चाह रहे हैं कि इस पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और फिर कोई हिदायत निर्देश दे। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब सरकार का जवाब आ जाए? सरकार का जवाब आए तो, न जवाब आए तो। जैसे कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, ऐसे इंग्लिश में एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर मैंने अपनी ग्राउंड रेज कर दी अपनी पिटीशन में, हमने कहा ये कानून ख़त्म करो, उस कानून की कॉपी गृह मंत्रालय के पास भी है, कानून मंत्रालय के पास है और कल्चरल मिनिस्ट्री के पास भी है। इसके बावजूद 2 साल बीत चुके हैं और सरकार ये आके नहीं कह रही कि नहीं ये कानून ठीक है, तो इसका मतलब सरकार स्वीकार कर रही है कानून गलत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अब जब 9 सितंबर को सुनवाई होगी तो उसका इंतजार रहेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है, क्योंकि जैसा एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय बता रहे थे कि ये एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से देश भर में जो तमाम विवाद हैं वो अदालतों में विचाराधीन हैं, या कह सकते हैं इस एक्ट की वजह से उनमें रुकावट है। जब तक इस एक्ट को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं होगी, कोई नया
जो कानून बनाने की मांग है या इस एक्ट को ख़त्म करने की मांग है, उस पर जब तक कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये विवाद बने रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।